सुबहान अल्लाह जी। असर की अजान हो रही है, कितनी खूबसूरत आवाज़ में। हम यहाँ पे नमाज का वेट कर रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं। ये हमारा गुड्डू बैठा है। अल्लाहू अकबर। आप अजान सुन लें, इतनी मीठी आवाज़। अल्लाह। माशाल्लाह जी, धनिया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया है। यहाँ पे मैंने लहसुन लगाया है। देखो लहसुन क्या करता है, लहसुन भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, इसका बीज जो है ना, इसका बीज गिर जाता है, फिर और यहाँ पे उगना शुरू हो जाता है ये साग कुल्फे का। और हाँ, क्या बात है गुड्डू है। ओए गुड्डू, गुड्डू को कितनी हवा लग रही है, देखिए कान भी इसके फड़क रहे हैं हवा के साथ। हवा बहुत तेज चल रही है। बेल देखिए माशाल्लाह कितनी हरी भरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी देखो शहद की मक्खी जो है वो यहाँ पे तलाश कर रहे हैं अपना खुराक। बेल नीचे से आ रही है, इसको मैंने इस तरफ कर दिया है। अल्लाह। मिट्टी को हमने फैला दिया है, अब ये सूखेगा, तकरीबन 1-1.5 दिन में सूख जाएगा। फिर इंशाल्लाह इसकी दोबारा मैं भराई करूँगी। तो अजान असर की माशाल्लाह हो चुकी है, बहुत लंबी अजान। सुभान अल्लाह जी। हम बैठे थे सारा दिन धूप में यहाँ पे, तो चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज असर की पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह किचन में जाते हैं। फिर ये जी 2 अदद मैंने शिमला मिर्च ली है, और 1 अदद टमाटर ली है, 1 प्याज ली है। यहाँ पे मैंने लिए जी, ये देखिए, एक फ्रोज़न कीमा लिया हुआ है चिकन का।
तो इसकी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा बनाना है तो मैंने इसके लिए आध पा ली है। तो आप जितना बना रहे हैं उसके हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे 2 शिमला मिर्च है तो मैंने यहाँ पे आध पा कीमा मेरे लिए काफ़ी है। और यहाँ पैकेट में से मैं थोड़ा सा डालूंगी, यानी कि 2 बंदों के लिए, ठीक है। 2 बच्चों के लिए बनाऊंगी तो उनके लिए ये काफ़ी है। आप अपने तरीके से डाल सकते हैं। आप ज़्यादा बनाना चाहे तो उसमें ज़्यादा कीमा डलेगा। तो मुझे थोड़ा चाहिए था तो मैंने थोड़ा सा लिया, तो ठीक है। तो यहाँ पे जी बिस्मिल्लाह करते हैं, झटपट रेसिपी बनाते हैं। तो आए जी मेरे साथ रहिएगा। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बच्चों के लिए जो है बहुत ही झटपट रेसिपी है और बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। स्पाइसी बनाऊंगी, टेस्टी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप मेरे साथ रहिएगा। जी यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई मैंने ली है, इसमें मैं ज़रा सा घी डालूंगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालूंगी, ऐसे ये देखिए जी, तकरीबन 2 चम्मच घी के, ठीक है। नज़र आ रहे हैं आपको ये इतना सा 2 चम्मच घी के लिए। इसमें मैं करूँगी जी फ्राई कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा हमारा जो है वो तकरीबन है कर दूँगी। दे जी यहाँ पे मैंने रख दिया पानी। पानी जो है मेरा होगा बॉयल। और यहाँ पे मैंने ली है जी मकरोनी। मकरोनी मैंने इतना सा ली है, ठीक है। ये मैं डालूंगी पानी में, ये हो जाएगा बॉयल। तो फिर इसको छानते हैं। यहाँ पे मैंने कीमा जो रखा, कीमा जो है मेरा हो रहा है फ्राई। यहाँ पे मैं काटूंगी जी सब्जियाँ। ये देखें, ये भिंडी को काट रही हूँ मैं। इतनी देर में मेरा जो है पानी बॉयल हो जाएगा, ये मकरोनी बॉयल हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरा जो है कीमा वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इतनी देर में मैं काटती हूँ सब्जियाँ, तो फिर डालते हैं इसमें। चिकन हमारा हो गया जी फ्राई अच्छा सा। देखिए इस तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा इसको जो है वो जलाना नहीं है। तो इसको हम निकालेंगे बाहर। चिकन को हमने बाहर निकाल देना है। 2 टीस्पून, ठीक है। हम अंदाजे से डाल रहे हैं। ये देखिए जी, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। 2 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया घी। तो जी हमारा यहाँ पे हो गया घी गरम। तो उसमें हम डालेंगे लहसुन। ये लहसुन हमने कुछ जगह लिए थे, इसको हमने काटा। यहाँ पे जो हमारा लहसुन जो है वो हमने इसको ब्राउन नहीं करना, इसी तरह रहने देना। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिए जी जो हमने एक प्याज लिया था उसको हमने बारीक बारीक काट दिया है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आँच हमने बिल्कुल धीमी रखी है, तेज आँच से नहीं बनानी है आपने। आराम से तसल्ली के साथ बना लें। इस तरीके से कोई अनजान जैसे बच्चे होते हैं, आजकल बच्चियाँ सीखती हैं, तो वो भी जो है ना इस तरह बना सकती हैं आराम से, ठीक है। तो आँच जो है वो आपने तेज़ नहीं रखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे। तो तब तक हम जो है काटते हैं टमाटर। मसाले जाएंगे यहाँ से। सबसे पहले डालूंगी यहाँ पे नमक हस्बे जायका, ठीक है। और यहाँ पे डालूंगी थोड़ी सी इसमें चिली,
ये देखिए चिली आप जो है थोड़ी सी डाल लें और यहाँ पे डालूंगी सिर्फ इसमें ज़ीरा जाएगा। ये ज़ीरा डाल दिया मैंने बस, ठीक है। तकरीबन इसको तकरीबन 2 चुटकी ज़ीरा डाल दिया मैंने, ज़्यादा नहीं डाला। तो यहाँ पे मैं डालूंगी जी इसमें ये जो मैंने काट के रखी है जी शिमला डालती हूँ यहाँ पे डाल दिया। और भी मैं डालूंगी टमाटर और हरी मिर्चें, ये मैंने काट के रखी थी, ये डाल दिए मैंने। तो आप जितनी चीज़ें मर्जी डाल सकते हैं, इसमें आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें आप गाजरें भी डाल सकते हैं, आप इसमें और भी जैसे बंद गोभी है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो जो चीज़ पसंद है वो ही डालें। तो हम लोग जो हैं ये चीज़ें बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने इतनी चीज़ें डाली। यहाँ पर मैं डाल दूँगी ये जो कीमा हमने करके रखा था चिकन का, वो डाल दीजिए जी। अब यहाँ पर मैं डालूंगी जी असल जो चीज़ है वो आप नोट कीजिएगा इसमें क्या डालना चाहिए इसमें, ठीक है। ये जी सबसे पहले इसमें डालूंगी जी मैं अब सिरका। जितना सिरका डालूंगी 1/2 टीस्पून मैंने इस पर सिरका डाल दिया, ठीक है। आप ना डालना चाहें तो आपकी मर्जी है, बेशक ना डालें। तो यहाँ पे मैंने जी लिया सोया सॉस डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून भर के डालूंगी, भर के डाल दिए इसमें। और यहाँ पे मैंने ये चिल्ली सॉस ये लिए थी, ये भी मैं तकरीबन इसमें 1 टीस्पून जो है डालूंगी। इसके साथ थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, 2 टीस्पून हमने इसका डाल दिया। अब आएगा इसमें टेस्ट इंशाल्लाह, इसकी खुशबू है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें जो है वो अब मैंने क्या डालना है, अब मैं इसमें थोड़ा सा इसमें दड़ा मिर्च डालूंगी। ये देखिए दड़ा मिर्च सिर्फ चुटकी, ज़्यादा नहीं डालना आपने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ी सी तेज आंच करेंगे। आज हमने भी नई कढ़ाई ली थी हमने पकौड़ों के लिए, तो आज हमने इसकी नई कढ़ाई में बनाया है। तो हमें डर लग रहा था कहीं काला ना हो जाए, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई जो है बहुत अच्छी निकली है। तो इसमें कुछ भी बना सकते हैं आप। मैंने सिर्फ इसको पकौड़ों के लिए लिया था, या चिप्स के लिए लिया था, ताकि ये जो है ना काली हो जाए तो कोई मसला ना बने। तो काली तो खैर नहीं होता, कभी कभी हमारा आग जो है वो काला दिखता है, लेकिन नहीं, आज हमारा बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह। तो यहाँ पे अब आप नमक जो है वो चेक कर सकते हैं। ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालेंगे इसमें मकरोनी, ये हमने इसको बॉईल करके रखा था, तो अब इसको हम डालेंगे। मकरोनी को हमने ज़्यादा नहीं बॉईल किया, ज़्यादा बॉईल करेंगे तो ये नरम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर कोई कसर रह गई है तो आप उसको
थोड़ी देर जो है वो आप इसको ढक्कन दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि अभी सही तरह बॉयल नहीं हुआ तो आप इस पर ढक्कन दे सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक दूँगी, हल्की आंच कर दूँगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। इसको जो है दम पे रखना चाहिए सिर्फ 5 मिनट। इसको हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर केचप, आप बेसिक इसको प्लेट में भी डाल सकते हैं, आप इससे पहले भी जो है वो उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर इसको मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए ढक दूँगी। ठीक है, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। मकरोनी जो है वो आ गया टेबल पे। माशाल्लाह जी, झटपट रेसिपी है और ये बना पता है कितनी 15 से 20 मिनट में बन गया है। तो आप भी इस तरीके से जो है ना झटपट, बच्चों को जैसे भूख लगे, लेट नाइट बच्चों को भूख लगती है या फिर बच्चों को लगती है भूख शाम के टाइम, जैसे कि मगरिब से पहले, तो खाने में लेट हो तो उस वक्त भी बना सकते हैं। मैंने बनाया लेट नाइट, तो बच्चों ने जल्दी खाना खा लिया था तो जल्दी उनको जो है वो फिर भूख लगी है। तो लेट नाइट के लिए ये वाला जो है रेसिपी बहुत ज़रूरी है। ये घर में आप ला के रखें, इस तरह मकरोनी या पास्ता ये भी चीज़ें ला के रख दें, और कीमा ये छोटा ला के रख दिया करें। तो जैसे बच्चों को भूख लगे रात को तो आप घर में बना के दे दिया करें। ये बाहर के जो बच्चे चीज़ें मंगा के खाते हैं, तो इससे जो है बेहतर है आप घर में इसको फौरी बनाकर दे सकते हैं। जी, मैं माशाल्लाह जी आप लोगों को सारा मैंने तरीका दिखाया है इसमें क्या क्या डलता है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में जो आपको अदरक दिखाया था वो सॉरी मैं गलती से अदरक लिख दिया था। अदरक नहीं इसमें डलता है, इसमें जस्ट लहसुन जो है वो डलता है, वो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, तो जी उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप भी फॉलो करें, आप भी इस तरह बच्चों को बना के दे दिया करें। तो जी लेती हूँ आप लोगों से मैं इजाज़त। तो लास्ट में मेरी बहन भाइयों से वही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को फॉलो करें, आप इसको रेसिपी को फॉलो करें और मेरे जो है चैनल को आप लाइक करें, इसको शेयर करें। ठीक है, तो लाइक शेयर नहीं कर सकते तो आप इसको प्लीज़ काइंडली आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लें।